अगर आप दूसरों की असफलताओं का मजा लेते हैं तो मैं इसे बीमारी कहता हूं। सफलता नहीं, हम इसे शिक्षा कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं, समाज कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस चीज के साथ आए हैं, क्या आप एक पूर्ण इंसान के रूप में खिलेंगे या नहीं? बस यही सवाल है। एक इंसान के लिए भी बस यही जरूरी है। मेरा सवाल प्रतियोगिता पर है और जैसा कि यहाँ के ज्यादातर छात्र जानते होंगे, एलएसआई में प्रतियोगिता का माहौल बहुत ज्यादा है और यहाँ आने वाले बहुत से छात्र अपनी क्लास के हमेशा टॉप पर रहे हैं। हर कोई अपनी क्लास में टॉप पर कैसे हो सकता है? क्या वो वहां बैठते हैं? अलग अलग क्लास से। हर कोई अपनी क्लास में टॉप पर कैसे हो सकता है? क्लास में केवल एक ही व्यक्ति टॉप पर होता है ना? टॉप का मतलब यही है ना? हाँ, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो टॉपर नहीं होते, क्योंकि हर कोई टॉप पर हुआ करता था, तो ये उन्हें थोड़ा निराश कर देता है। खैर, तो जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ प्रतियोगिता का एक बड़ा माहौल होता है और यहाँ बहुत ज्यादा तुलना की जाती है। ग्रेड, उपलब्धियाँ, इंटर्नशिप, हर चीज की तुलना होती है। उदाहरण के लिए, मैं खुद बहुत प्रतिस्पर्धी इंसान नहीं हूँ, मैं इसमें ज्यादा शामिल नहीं होती, लेकिन इस बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में होने के नाते मैं कभी कभी खुद से पूछती हूँ, क्या मुझे और प्रतिस्पर्धी होना चाहिए? तो मेरा आपसे सवाल है कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए प्रतियोगिता का क्या मतलब है, और क्या प्रतियोगिता हमें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करती है, या हमें सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए? जिन्हें अपनी खुद की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं है, वो प्रतिस्पर्धी बनेंगे, क्योंकि उनकी इकलौती खुशी दूसरों से एक कदम आगे रहने में है। मैं क्लास में टॉप पर हूं, इसका क्या मतलब है? और देखिए, मुझे ये पता है, जब मैं स्कूल में था, मैं वहां तभी जाता था जब बहुत जरूरी होता था। तो मुझे याद है, पता नहीं शायद इस स्तर पर नहीं होगा, लेकिन स्कूलों में शायद ये अभी भी होता है। ये हमेशा एक पीले रंग का कार्ड होता था और हर महीने ये कार्ड आपको दिया जाता है, आपका रिपोर्ट कार्ड। और मैं देखता था कि कुछ बच्चे अकड़ कर चल रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट, सेकंड या कुछ आए हैं। कुछ कोने में बैठकर रो रहे हैं, वो घर जाने में डर रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या मिला। जहां तक मेरी बात थी, वो मुझे देते थे, मैं बस लेता और अपने पिता को दे देता। मैंने कभी इसे खोलकर नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा ये शिक्षक और मेरे पिता के बीच का लेन देन है। मैं उसे देखने वाला नहीं था। और जहां तक नंबरों की बात है, मुझे पूरा यकीन था कि उसमें क्या होगा। वो हमेशा 6-0 होते थे। मैंने कभी टेस्ट पेपर में एक भी शब्द नहीं लिखा, ये मेरे लिए नियम था। लेकिन 6-0 के अलावा शिक्षक कुछ साहित्य लिख देते थे मेरे रिपोर्ट कार्ड में, तो मैं इसे पिता को देता। वो खोलते और भड़क जाते हर बार। मैं बस उन्हें देखता, क्या हुआ? क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, किसी से बेहतर होना अगर आपके लिए एक खुशी है, आप दूसरों की असफलताओं का मजा लेते हैं, तो मैं इसे बीमारी कहता हूं। ये सफलता नहीं है। आप एक जीवन के रूप में अपने पूर्ण स्तर पर होना चाहते हैं, यह आपका हक है। सृष्टि का हर जीवन, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, यहां तक कि पेड़ पौधे, सब अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, है ना? आप भी कीजिए। लेकिन इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं कि कोई आपके पीछे है या नहीं? आपके लिए यह आनंददायक क्यों है कि कोई और आपसे कम है? किंडरगार्टन के स्तर से ही यह बीमारी इंसानी दिमाग में डाल दी जाती है, जो इस ग्रह पर इतनी अप्रियता पैदा कर रही है, हर जगह बदतर हालात पैदा कर रही है। लेकिन हम कुछ सीखते हुए नहीं दिखते। इसलिए हमने ऐसे स्कूल बनाए हैं जहां बच्चों को कभी ग्रेड नहीं दिया जाता। हम उन्हें अलग अलग व्यक्तियों के रूप में देख रहे हैं कि हम उन्हें उनकी पूर्ण संभावना तक विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब समस्या यह है कि यह सारा जीवन इसी तरह से बना है। आपको क्या लगता है कि बगीचे में घास का एक तिनका ओक के पेड़ से कम महत्वपूर्ण है? हेलो, आपको लगता है? केवल एक मूर्ख ही ऐसा सोचेगा, है ना? हेलो। लेकिन हम यही कर रहे हैं।
हम इसे शिक्षा कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं, समाज कहते हैं। नहीं, चीजों को संभालने का ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीका है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस चीज के साथ आए हैं, क्या आप एक पूर्ण इंसान के रूप में खिलेंगे या नहीं? बस यही सवाल है। इसके लिए आपको बस लगातार माहौल को पोषित करना है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पौधा बढ़े तो आप पौधे के साथ कुछ नहीं करते, बस मिट्टी, माहौल और वातावरण का ध्यान रखते हैं। एक इंसान के लिए भी बस यही जरूरी है, यानी आपको माहौल का ध्यान रखना होगा ताकि हर कोई अपने जीवन की पूर्ण संभावनाओं तक पहुंच सके। जिस पल आप सोचते हैं कि आपको किसी और से बेहतर होना है, आप एक तरह से बीमार हो गए हैं और ये बीमारी दुनिया में बड़े पैमाने पर फैल गई है और हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने का यही तरीका है। तो अगर हर कोई लंगड़ा है, आप थोड़े तेज हैं और आपको लगता है आप शानदार कर रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों के अपाहिज होने का मजा ले रहे हैं। हाँ, हेलो। अगर आपका पूरा जीवन हमेशा दूसरों के ऊपर बैठने में है, तो आप लोगों की अक्षमताओं का मजा लेंगे, है ना? ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और मानवता के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।